Tell me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें मिस्टर साओ का दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा था। वही सीन हमें सोंग इचू का दिखाया जाता है जो कि घर वापस आ गई थी, जो कि काफी थक गई थी। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, अपने आप को देखो, तुम ठीक से नहीं बैठी हो, चलो खड़ी हो जाओ और कुछ एक्सरसाइज करो। तभी सोंग इचू को ना चाहते हुए अपने ग्रैंडपा के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है और वो कहती है, हमारे टीचर हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो हमें आपके बेस पर ले जाएंगे और हमें इसकी रिपोर्ट लिखनी होगी। क्या आपको लगता है कि ये सही है? तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, क्यों नहीं, मेरा बेस एक अच्छी जगह है। सोंग इचू कहती है, हाँ मुझे लगता है वहाँ पे एक खजाना है, नहीं तो वो लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, और खासकर साओ सिंह। तभी उसे मिस्टर साओ दिखता है। तभी सोंग इचू खड़ी होती है और कहती है, ग्रैंडपा क्या आपने उसे देखा? तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन अंधा नहीं, चलो हाथ धो लो, जिंग ने खाना तैयार कर दिया है। तभी वो हाथ धोने के लिए किचन में जाती है। मिस्टर साओ से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर साओ कहता है, पहले जो कुछ भी हो वो एक गलतफहमी थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी सोंग इचू कहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जिससे मुझे तुम पर भरोसा हो? तभी मिस्टर साओ कहता है, ये हम दोनों के लिए बेनिफिट की बात है। अगर तुम अपने ग्रैंडपा से कहो कि कल कॉलेज टीम को मुझे लीड करने दे, तो मैं रिपोर्ट के मेन पॉइंट की लिस्ट बना के तुम्हें दूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? सोंग इचू कहते हैं, तो फिर तुम मुझे रिपोर्ट लिखकर क्यों नहीं देते? तभी चालक मिस्टर साओ कहता है, अगर तुम सहमत नहीं हो तो भूल जाओ, वैसे भी मुझे लगता है इन्वेस्टर तुम्हारी तरह मुझे परेशान नहीं करने वाले। तभी वो कहता है, इसके बारे में सोचो, और खाना लेकर बाहर जाता है। तभी वो लोग खाना खाने बैठते हैं। यहाँ पर सोंग इचू अपने ग्रैंडपा से कहती है, क्या आप कल बेस पर होंगे? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ। सोंग इचू कहती है, लेकिन हमें लीड करने वाला एक टीचर होगा, है ना? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें अच्छे से सुनना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी सोंग इचू कहते हैं, क्या मिस यंग हमें लीड करेगी और समझाएगी? वैसे भी मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर मिसेस साओ को गुस्सा आता है और वो कहता है, ऑरेंज ये लो, थोड़ा सूप पी लो। तभी सोंग इचू जैसे ही सूप पीती है ऐसे ही उसे बाहर निकाल देती है और कहते हैं, ये इतना कड़वा क्यों है, क्या ये जहर है? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ये जिंग ने स्पेशली लोटस सीड्स के साथ बनाया है, तुम्हें इस सूप के 2 बॉल पीने चाहिए। तभी सोंग इचू कहती है, ठीक है। ब्रदर डोंग कल क्या कर रहे हैं? क्या मुझे उन्हें इन्वेस्टर को लीड करने के लिए कहना चाहिए? तभी मिस्टर साओ गुस्से में कहता है, सोंग इचू मुझे लगता है कि तुम्हें सूप पी लेना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा होगा। ये सुनते ही सोंग इचू कहती है, कैसा रहेगा अगर मिस्टर साओ हमारी टीम को लीड करे? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, जिंग तुम क्या सोचते हो? तभी चालक मिस्टर साओ कहता है, आप जो कहेंगे वो मेरे लिए ठीक है। ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम स्टूडेंट के साथ जाओगे और उन्हें लीड करोगे। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ऑरेंज क्या हुआ, अगर तुम्हें इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो फिर थोड़ा सा ही पियो। तभी सोंग इचू कहती है, जिंदगी भी इसी की तरह कड़वी है। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है। सोंग इचू डिलीवरी मैन का इंतजार कर रही थी। तभी डिलीवरी मैन वहाँ आता है और वहाँ लटक रही बास्केट में फूड रख देता है और 2 बार रस्सी को खींचता है। तभी सोंग इचू को घंटी सुनाई देती है। इसे देखकर वो कहती है, आ गया। दूसरी तरफ रोबोट प्रे कर रहा था और कह रहा था, मुझे टेस्टी फूड चाहिए। तभी उसके सामने वही बास्केट आ जाती है जो सोंग इचू ऊपर खींच रही थी, जिसे देखकर रोबोट कहता है, ये काम करता है। वहीं दूसरी तरफ सोंग इचू जैसे ही अपने बास्केट को देखती है और कहती है, किसी ने मेरा खाना ले लिया, चोर कहीं का। वही सीन हमें मिस्टर साओ और रोबोट का दिखाया जाता है जो दोनों बातें कर रहे थे। तभी सोंग इचू चिल्लाते हुए आती है और कहती है, साओ सिंह तुम काफी आगे बढ़ गए हो। तभी वो देखती है किसी ने उसका पूरा का पूरा खाना खा लिया है। तभी सोंग इचू कहती है, तुमने सारा का सारा खा लिया, मुझे सब कुछ वापस दे दो। तभी मिस्टर साओ कहता है, मैं माफी चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें आइसक्रीम खरीद कर दूंगा। तभी सोंग इचू कहती है, ठीक है, ये एक डील है। अब सीन मिस्टर साओ का दिखाया जाता है जो कि सोंग इचू के लिए बड़ा सा आइसक्रीम का बॉक्स लाता है और कहता है, ये खास कर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सोंग इचू खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने समझदार हो। तभी वो आइसक्रीम को खाने लगती है। इसे देखकर मिस्टर साओ अपने मन में कहता है, खाओ और खाओ ताकि कल तुम अच्छा काम कर सको। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ सब लोग चाइनीज मेडिसिन की स्टडी करने आए थे, लेकिन सोंग इचू की हालत काफी खराब थी और वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम टॉयलेट जाना चाहती हो? वहीं दूसरी तरफ लोग भी उसकी बदबू से परेशान हो गए थे। तभी सोंग इचू कहती है, मुझे टॉयलेट जाना है। तभी मिस्टर साओ वहाँ आता है और कहता है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। तभी वो उसे टॉयलेट ले जाता है और कहता है, जितना चाहे उतना टाइम ले लो। तभी उसे वहाँ पर छोड़कर मिस्टर साओ वहाँ आ जाता है जहाँ डाइस्कोरिया निपोनी का मानिको प्लांट रखा हुआ था। तभी वो दरवाजे पर पासवर्ड लगाता है और अंदर जाने लगता है।
यहाँ पर उसे प्लांट दिख जाता है और कहता है ये अभी तक सीडलिंग क्यों हो रहा है। तभी उसका रोबोट वहाँ आता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, शायद ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जब हम यहाँ आए तो टाइम और स्पेस डिसऑर्डर्ड थे। तभी मिस्टर साउ कहता है इस प्लांट को पूरी तरह बढ़ने में कितना समय लगेगा। रोबोट कहता है 3 महीने। तभी मिस्टर साउ कहता है मैं 3 महीने इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन क्या साउचिंग 3 महीने इंतजार कर सकती है। तभी रोबोट कहता है हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं इस प्लांट को पूरी तरह बढ़ने का। तभी उसे सॉन्ग इचू की आवाज सुनाई देती है। तभी वो भागता हुआ टॉयलेट की तरफ जाता है और कहता है क्या हुआ। तभी सॉन्ग इचू कहते हैं मेरे पास टिश्यू नहीं है। तभी मिस्टर साउ उसे टिश्यू दे देता है। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर मिस्टर साउ अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग इचू की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर साउ उसके पास जाता है और कहता है ऑरेंज क्या हुआ। वही सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ नर्स सॉन्ग इचू से कहती है अब तुम जाग गई हो इसलिए मेडिसिन ले लो। तभी सॉन्ग इचू कहते ये काफी ज्यादा है, मैं इसे नहीं पी सकती। तभी मिस्टर साउ कहता है इसे पी लो, अगर तुम इसे नहीं पियोगी तो तुम्हें डायरिया होता रहेगा। तभी वो कहते हैं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर एक चेयर पर बैठ जाती है। तभी मिस्टर साउ भी उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है चलो भी इसे पी लो। सॉन्ग इचू कहते हैं नहीं ये सब तुम्हारी आइसक्रीम की वजह से हुआ है। तभी मिस्टर साउ कहते हैं तुमसे किसने कहा था कि इतना ज्यादा खाओ, क्या मैंने तुम्हें खाने के लिए मजबूर किया था। सॉन्ग इचू कहते हैं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तभी मिस्टर साउ कहता है अगर तुम इसे पी लेती हो तो मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट लिखूंगा। ये सुनते ही सॉन्ग इचू जल्दी से मेडिसिन पी लेती है। तभी वो उसे चॉकलेट खिलाता है। तभी सॉन्ग इचू कहते हैं आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ये बताओ कि तुम्हारे पास और क्या क्या है। वहीं दूर से प्रोफेसर सॉन्ग भी उन दोनों को देख रहे थे। वही सीन हमें मिस्टर स्मार्ट का दिखाया जाता है। यहाँ पर वो एक ड्राइवर से कह रहा था ये मेरे पार्किंग की जगह है, यहाँ से हटो। तभी मिस वेई पीछे से निकलती है और कहती है तुम अपने काम पे इतनी देर से क्यों आए हो। तभी मिस्टर स्मार्ट कहता है मैं एक बार चलाता हूँ तो मैं इतना जल्दी क्यों आऊँ। तभी मिस वेई कहती है तुम सॉन्ग इचू की काफी क्लोज हो तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है। तभी मिस्टर स्मार्ट कहता है वो एक स्टूडेंट है और स्टडी कर रही है और कोई भी स्टूडेंट रोज रोज बार में नहीं आता। तभी मिस वेई उससे कहती है क्या तुम्हारे बार में मेंबरशिप है। स्मार्ट कहता है हाँ ये 2000 युआन से स्टार्ट होता है। तभी मिस वेई उसे वीआईपी मेंबरशिप लेने के लिए कहती है और कहती है अगर मैं इसे खरीदती हूँ तो तुम्हें उससे कॉल करना होगा। वही सीन हमें सॉन्ग इचू का दिखाया जाता है जिससे मिस्टर स्मार्ट का कॉल आता है हेलो बिग ऑरेंज, ड्रिंक करने के लिए मेरे बार पर आ जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना। तभी सॉन्ग इचू कहती है नहीं मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मुझे डायरिया हो गया है। तभी वो मिस वेई को कहता है बिग ऑरेंज को डायरिया हो गया है। तभी मिस वेई कहते हैं मैं वीआईपी मेंबरशिप तभी लूंगी जब वो यहाँ आएगी और वहाँ से जाने लगती है। अब सीन ओयन का दिखाया जाता है जो सॉन्ग इचू को कॉल करता है और कहता है क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई। सॉन्ग इचू कहती है मेरी तबीयत खराब है और मैं बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। ओयन कहता है क्या हुआ। सॉन्ग इचू कहते हैं कुछ नहीं, मैंने बस ज्यादा आइसक्रीम खा ली। ओयन कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो। तभी वो भी आइसक्रीम की तरफ देखता है जो कि उसने सॉन्ग इचू के लिए लाई थी। अब सीन हमें एक आदमी का दिखाया जाता है जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ था और कहता है मैंने मिस्टर सॉन्ग से पूछा है। तभी एक औरत कहती है उसका एटीट्यूड काफी टफ है, अगर वो हमें इसे नहीं दे रहा है तो किसी और को ढूंढो, उसकी रिसर्च बेस में काफी सारे लोग हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम डाइस्कोर या निपोनिका मालिकों को बाहर नहीं निकाल सकते। साइंटिफिक रिसर्च बेस में जितने भी मेंबर हैं उन्हें एक एक कर कांटेक्ट करो। अगर तुम्हें कोई भी नहीं मिल रहा है तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।